अस्सलाम वालेकुम। मेल बॉक्स में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब और मेरी मुख्तसर सी टीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहबा। ये रोज़ रोज़ आप लोग श्रिंक क्यों होते जा रहे हैं? ठंड है ना। और सर ठीक है आप खैरियत से हैं? ठंड है बहुत ज़्यादा नहीं बब्बू, उनको तो ठंड नहीं लग रही, आपको क्या है? मैं खाते हूँ ना 41,000 तितर ते 45 ਲੱਖ मग। ओए होए, मैं भी कह रहा हूँ ओए होए। नहीं वैसे सर वाकई बहुत बोरिंग मौसम है, नॉन स्टॉप सिर्फ बारिशें चल रही हैं और गस्ट्स ऑफ विंड्स हैं। कोई शक नहीं, बेस्ट मौसम इस मुल्क का हमने कलेद्रो में एंजॉय कर लिया। That's क्या it। बात। वो धूप में निकलते थे, वॉक करते थे लंबी, और खूबसूरत सा एक सुबह खुली हवा, इतनी तेज हवा लगता है कि तो आसमान पाट गया है थोड़ा। गर्दन को सर हवा लग गई है बहुत ज्यादा। कल परसों आपकी पिन्नियों को हवा लगी हुई। अब आपने क्या किया है? पता नहीं अब कोई बारी खुली रह गई है। इतने सेंसिटिव है सर, हर वक्त बीमार ही फिरते रहते, पता नहीं क्या है। पुन्नू सही रोता था। वाकई एक बीमार कैरेक्टर, जहाँ जाता है बीमारी साथ मिनट नहीं लगता, कहता खिड़की खुली है, हवा लग गई है, ये हो तो गया है, खिड़कियाँ वो। खोलते क्यों हैं फिर इस मौसम में बब्बू? पता नहीं कौन खोलता, अल्लाह की कसम मैनू बंदा लव जो है ना। नहीं, इतनी सेंसिटिव तबीयत क्यों है, क्या है? मैं काफी दफा बता चुका हूँ माँ, मैं हूँ लास्ट बेबी। लास्ट बेबी, ये क्यों हर दफा बताता है मैं लास्ट बेबी सर, बड़ा हूँ? लास्ट बेबी क्या होता है? मजजूब होता है, कोई इनकम्प्लीट होता है, उसमें कोई चीज को कमी होती है। नहीं सर, मकसद के मैनू बड़े लाडा ना पालिया, हिफाजत अच्छा ठंड ना लग जाए। अच्छा, इनमें भी लाड प्यार होते हैं। इनमें की ऐसी एलियन फैमिली जो इनमें भी लाड प्यार होते हैं। तुम ये हमसे ये तवक्को रखते हो कि हम तुम्हें ये आसाइश, ये आराम, ये कंफर्ट देंगे? सर मैं राती सारियां बारियां खुद बंद कीतियां और मैं अपने लो सेफ करके सौ गया वा। अच्छा हवा फिर मैनू लभदी आके किते सुता किथे, बल्कि उन्होंने मैं ना लभा फिर गाने गाउंदी हो आके मेरे रजाई दे विच वड़ के तबाहियां तबूहियां ला के मैं सवेरे उठ के आंदे हाल है भाजी दा कोई इलाज। क्या इलाज? मैं क्या बताऊं, मैं हकीम हूँ यार। कैसा वो बारी में बंद करती रंगीले वाली जाके। बब्बू सूप बना के पिया करो शाम को। सूप कौन बनाए, कोई आसान जी गल। एक फ्रैंक पैन लो। अच्छा ले लिया फ्राई पैन। अब नहीं बताना मैंने। अच्छा मैं हम पोजीशन ले ली, मैं इस तो बगैर नहीं रह सकता। फ्राई पैन ले लिया। आपने पढ़ना नहीं है? आप बाद में पढ़िएगा, मैंने फ्राई पैन ले लिया। नहीं नहीं, आप पढ़ें। मैं फोन खो के दौड़ जाना। अच्छा फ्राई पैन अग ते पिया सड़ रहा, उस पाउना की उन्हें दसो, ले लिया, रख दिया। उसमें 2 बड़े बड़े चम्मच देसी घी के डाल दो। डाल दिए। उसमें 2 अंडे डालो। ये 2 बड़े बड़े चम्मच तो 10 अंडिया का क्यों है? बात तो सुन। असल में बेसब्रा अच्छा इतना ना। चलो ठीक है बोले विच कोई ना भाई। अच्छा 2 अंडे अंडे डाल दिए। बस उनको जिस तरह पकाना चाहो फ्राई करो। मैं तो इसी तरह, मैं अपना बता रहा हूँ कि उसी हालत में थोड़ा सा उल्टा दिया, थोड़ा सा इधर उधर कर लिया, ठीक है। और काली मिर्च डाल ली। अच्छा। तो उसमें से निकाल दो। अच्छा ये क्यों जो कर लिए। एक टोस्ट लो बड़ा वाला राय ब्रेड का, यूं करके जो होता है, यूं करके अच्छा ठीक वो है। एज इट इज अंदर रख दो। नहीं, राय ब्रेड देखी है कभी? मैं राय अब्दुल्ला भट्टी वेखे है। अच्छा जी वो बड़ी वाली राय ब्रेड होती है बेहतरीन, हाँ जी वाह वाह बेस्ट ब्रेड जो है ना, वो राय ब्रेड। ठीक है, गवी टुरो ले ली, वो उसमें रख दी, थोड़ा सा ब्राउन होने दो, फिर दूसरी तरफ कर ली। सारा घी उसमें आ जाता है। हाँ जी उसको निकालो, निकाल ली, अंडे उसके ऊपर रखो रख लिए और क्रिस्पी कुर्च कुर्च करके खा जाओ। इना कोलेस्ट्रॉल मेरा प्यो संभालेगा। तुम अपनी डाइट ठीक रखो, तुम्हारी डाइट कम है, कमजोर लग रहे हो तुम, है ना। हाँ, और ठंड तो लगनी है। देखे ना, इस एक टोस्ट ने सारा घी सक कर लिया और उसके अंदर जो क्रिस्प आता है, जैसे गार्लिक ब्रेड नहीं होती, बड़ी आला मजे कर। सवाल कर लो भाई ने अपना होटल खोल लेना। अच्छा जी, खुरम खान कहते हैं आफ्ताब साहब असल खबरहार कब शुरू होगा? हम फुल कास्ट वाला खबरहार दोबारा देखना चाहते हैं। ये 80s वाली और 90s वाली क्रिकेट टीम मांग रहे हैं, तो भाई एक दफ़ा जो गुजर जाता है ना वक्त, वो फिर दोबारा गुजरी हुई ट्रेन समझे। नहीं सर, अगर फ्यूचर च कभी हो भी तो हो, अगर होगी तो होगी, हो भी सकता है, कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं होगा, लेकिन सही। इसके लिए तैयार रहना चाहिए, इस सदमे के लिए कि जो एक दफ़ा हो गया है ना, वो हो गया है, उसका वो ही वक्त था,
वाह, अब अगर मिलता है तो बोनस होगा। बोनस होगा ऐसा ही। और उसामा आप सुनाओ, डर तो नहीं लगता भाई से? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, डर क्यों लगना है मुझे, उनको वो उनसे पूछे। नहीं, पिछले 4-5 दिन से आप उनके साथ रह रहे हो, क्या बिहेवियर है उनका? वो बेचारा अभी थोड़ी कुछ बोलेगा। नहीं है 4 दिन का जो एक्सपीरियंस आपका, क्योंकि मेरा तो आपका कैसा रहा? नहीं नहीं बहुत अच्छा है, मतलब मोस्टली बस अपने रूम में ही रहते हैं और बस 2-3 घंटे बाद आवाज़ आ जाती है कोई काम या कुछ ऐसा, बस मुझे लिखाई नहीं समझ आती, वो मसला है। क्या समझ आती? उर्दू की लिखाई नहीं, वो तुम सीख जाओगे थोड़े दिन तक। मैंने जिस दिन वो लिखाई सीख ली उसके बाद मैंने मेडिकल स्टोर खोल लेना है। कॉमेडी नहीं करनी है। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, कॉमेडी नहीं करनी। और ये जो तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हो ना, ये सिर्फ इसलिए कि तुम आजकल उनके साथ रह रहे हो, वरना not at all। Not at all? नहीं, आपके साथ क्या हुआ 10 साल में? ओए होए होए, बेचारे बब्बू की तो ना ही पूछो ना। ऐसे झूठ बोलता है। सर वो कहता नहीं था, वो कपड़े भी धोता था, वो दबाता भी था। मेरे वो- नहीं धोता था, सारी टीम के धोता था। सारी टीम के। मेरे तो सवाल ही पैदा नहीं, क्यों मैं धुलवाता हूँ कभी। नहीं, वो कहता है वो लगेज भी उठाता वो- था, वो लगेज सारे उठाते थे, हसीब भी दबाता उठाता, भी था। वंस इन अ वाइल दबा लेते थे, बड़े बड़े दबाते थे, ऐसी नहीं क्या सर, बात। मैं तो आपको हमेशा और खुशी ये से- एक ऐसा फन है, आप यकीन कीजिए, क्योंकि मुझे आता है, मैं हमेशा अपने से जितने बड़े मेरे कजन्स, मेरे चाचे मामे ताए, माय मदर, मैं उन्हें दबाया करता था। और बाकायदा मैं इतनी अलग कंपनी होता था अपनी अम्मा की, साथ दबाता था, पूरे दिन की खबरें देता था। वो जानबूझ के बात को तूल देती थी। अच्छा वे दस तू स्क्रिप्ट किवें लिखना, अब ये बात कौन बता, मतलब कैसे मैं क्या बताऊं कि किवें लिखना। लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि कहीं चला ना जाए, दबाता रहे। वो बड़ी बार जब वो सो जाती थी तब जाता था मैं। क्या कहने। तो अभी तक इनका वो रूप तो नहीं आपने देखा? वो तो नहीं आया अभी तक? नहीं वो मैंने यहाँ पे स्टूडियो में ही देखा है, घर में नहीं देखा। वो अल्लाह ना करे आपको देखे। एक बंदे को देखा है 3-4 दिन पहले, वो इतने टिल्ली गांव तरह फिर रहा। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? फिल्म याद है जो उस दिन कर रहे थे, जी जी ऐसे। टर्मिनेटर? ओह माय गॉड, मुझे तो अल्लाह ने बचाया, अल्लाह ने यूं रखा है बस यूं। मैं तो उस टाइम दुआ कर रहा था, या अल्लाह असली टर्मिनेटर भेज दे। बब्बू वो भी वैसे एक हिस्टोरिक डे बन गया है, ओह, मिसाल दी जाती है उसकी। उस दिन तो कोई हाथ का लिया काम आ गया। नहीं होया की सी, ओह बस किसी को मंग के महंगी एनक लाई सी। सब तो पहले तो मैं वो लाई, मैं ਉਹਦੀ ਐਨਕ ਬਚਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰ ਫੇਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਦਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਆ ਜਾਣਾ। ਬੜਾ ਬਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ 50,000 ਦੀ। किसकी थी? ਹਸੀਬ ਦੀ। ओए बस फिर मैं खलोते रहा, मैं पोजीशन बना के खड़ा रहा। फिर मैं कैफी को पूछा, चला गया। और मैं इन्ना घबरा हुआ, कैफी की बजाय इन्हों को पूछ रहा चला गया। कैफी तो कितने परा पत्थर होया सी। नहीं तो फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं, इसे गल तो हासा निकल गया भाजी का। बच बचा हो गया। दुआ करो अल्लाह तुम्हें वो रूप ना दिखाए, क्योंकि तेरे को तो हंसाया भी नहीं जाना। ओए होए 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 होए। बब्बू तुम्हारा अंदर ये हाल हो रहा था, हम सब बाहर परेशान थे। हमें ये बाहर गैस भी शायद होनी, चीका होंगी बाहर। हम बाहर नहीं गए थे, हमें इन्होंने पहले बाहर निकाला था। लेकिन ओ फिर सब खुल के कुड़ियां उठियां ने फटाफट माइक ला रही ने, नस रही ने। इन्होंने बाहर जाके बुरखे पा के तस्वीरें कर ली। रूबी थी हमारे साथ? रूबी तो बैठा रहा है। तौबा वो दिन। ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲਿਓ ਸਾਰੇ ਗੱਦਾਰ ਨਿਕਲੇ। ਦੂਰੋਂ ਮੈਂ ਫਰੇਮ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਟੈਂ 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 ਟੈਂ, ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਧੂਸ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। मेरी गल हो रही। ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸੌ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਸੌ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਢਾੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਪੈਣ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸੌ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਜਾਲ ਲੱਤ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ। तौबा ਉਤੋਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਐਸੀ ਤਾਂ ਬਸ ਚੀਤਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਓਏ ਕਿਦੋਂ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਕੀ ਮੁਗੱਲਜ਼ਾਤ? क्या? मुगल्लज़ात ना तू की कम वैनम वाले कोई मुगल्लज़ात। कम वैनम शहनवाज सवाल ही पैदा नहीं होता। नेवर। भाई थोड़ा सादा ही अपनी मुगल्लज़ात। टीम के साथ मुगल्लज़ात। उस दिन आपको नहीं पता आप क्या
नहीं पता क्या, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने गाली नहीं दी, आउट ऑफ द क्वेश्चन। नहीं गाली नहीं, आप टेम्पो ही माशाल्लाह मुगल वो एक अलग बात नहीं है। अगर पढ़ भी जाए तो क्या बात है, कोई मसला मैं गाली नहीं, सवाल ही पैदा, जो काम मैं नहीं करता ना वो मैं नहीं एक्सेप्ट करूँ। बब्बू अगर नहीं, बाद में फिर उन्होंने मुझे मरुंडा भी खुआया था। मरूड़ा खुआया था हाँ, प्यार भी करते हैं ना बाद में। अब ये लड्डू बना हुआ है। बब्बू अगर ये दिन कौन सा था, आपकी ऑडियंस दोबारा पीछे रिट्रो में जाके देखना चाहे, कौन सा शो था? आप कहें टर्मिनेटर 2, खबरदार। ये अलीशान मोटा भी बनिया है। उसी के कपड़ों, वही तो बेचारा बैठा उसी के कपड़े, वो बेचारा नहीं था, उसकी वजह से बब्बू का ये हुआ था। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ ਠਠਨ। अल्लाह ताला आपको वो वक्त। अच्छा जी, अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। अब्दुल वहीद कहते हैं, आफ्ताब इकबाल इज एन इनोवेटर, रेस्ट आर इमिटेटर्स। Some of them are imitators, some of them are genuine also. ये जितने नए हैं ये genuine है, वो imitation नहीं कर रहे। जो इस फॉर्मेट के ऊपर चल रहे हैं ना, मेरे बनाए हुए फॉर्मेट पे, वो imitators। विशाल वैट्स कहते हैं, आफ्ताब सर एक रिक्वेस्ट है, अगर एक वीडियो आप बना दें सिर्फ आपके अनप्लग्ड गाने का, सो वी कैन लिसन इन आवर कार बाय बब्बू, रंगीला सर एंड मैनी मोर। बहुत सारे अच्छे गाने हैं आपके पुराने शो के। अनप्लग्ड ही नहीं, हमारे तो प्लग्ड भी बहुत ज़्यादा हैं। वो तो उस वक्त चलता था ना कि हम YouTube पे नहीं थे। और टीवी, हाँ नहीं, हम YouTube पे नहीं थे, टीवी पे खैर हम चल जाता था हमसे, लेकिन जब से YouTube पे आए ना, फिर हम कभी नहीं किसी का अनप्लग्ड हम कर लेते हैं, वो अब भी करते हैं। चले, ये अच्छी सजेशन है, पाकिस्तान जाते हैं तो इसके ऊपर बब्बू याद दिलाना। जी जी इंशाल्लाह। हसन कमाल कहते हैं, लगता है खबरहार समंदर पार का जिंगल आफ्ताब साहब ने गाया है। ये लाले ने गाया है, वहीद लाला ने, और बब्बू ने फिर संगत की है साथ। एक अंतरा बब्बू का जो हाई पिच पे है, एंड पे, और बहुत कमाल गाया, दोनों ने बहुत अच्छा। लाले ने भी बहुत अच्छा गाया। क्योंकि स्टाइल लाले का था, मैंने लाले को ज़हन में रखते हुए बहुत लिरिक्स अच्छा लिखे। ਤੁਹਾਡਾ फैसला जी। हाँ, और जिंगल्स में ये याद रखा जाएगा काफ़ी, और इसमें इजाफा करेंगे। अच्छा जी, अगला कमेंट है कि मेरी 3 बेटियां हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थीं, फ़ी की वजह से गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाया, लेकिन अब गवर्नमेंट स्कूल को भी प्राइवेट कर दिया गया है, तो अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। आप कुछ देर इंतज़ार करें, सब्र करके, अगले 3-4 माह में जो नया सिस्टम आएगा, इंशाल्लाह उसकी टॉप प्रायोरिटीज़ में से एक एजुकेशन है। हेल्थ एंड एजुकेशन तो हमेशा, बल्कि टॉप प्रायोरिटी ये होगी, प्रायोरिटीज़ नहीं, हेल्थ के बाद एजुकेशन होगी, और एजुकेशन में मेजर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होंगे इंशाल्लाह। तो ये सिलसिला ख़त्म हो जाएंगे। आपको सरकारी स्कूलों से वो लेवल, वो स्टैंडर्ड मिलेगा जो आज ग्रामर स्कूल और बीकन हाउस में भी नहीं है। और अगर ये नहीं होता तो फिर वो सरकारी उम्माल अपने दफ्तरों में नहीं रहेंगे, वो फिर बाहर सड़क पे होंगे। अच्छा जी, आशिर अजीम कहते हैं, आफ्ताब साहब आप डराते बहुत हैं, ये आपके व्लॉग के बारे में कह रहे हैं। डरते रहना चाहिए बंदे को ना, हमेशा अंदेशा नाक रहना चाहिए, अल्लाह से उसका फजल, उसका रहम मांगना चाहिए, लेकिन अंदेशा नाक भी रहें कि हो सकता है ये दिन आपका आखिरी दिन हो। जितना वक्त गुजारेंगे उसको मोहलत समझ के गुजारें, आपका वो दिन कितना शानदार गुजरेगा। महीना इस तरह गुजार लें, साल गुजार लें मोहलत समझ के, बोनस में आपको कारकर्दगी मिलेगी। माशाल्लाह, जुम्मा पढ़ा ही है फिर। तो इस कदर तबलीग दुश्मन क्यों हो? अस्तगफिरुल्लाह, ना मैंने एकदम लाल काफर दा पोतरा बना दिया करो। वैसे इधर आपके साथ चिट चैट चलती रहती, क्या कहने ऑस्ट्रेलिया का बॉलर होता। ये वैसे इंग्लैंड का यूनिफॉर्म कहना मैंने इंग्लैंड ही था, मेरी नालायकी ने मुझे ऑस्ट्रेलिया कहलवा दिया। ऑस्ट्रेलिया तो तुसी परसों सी ये टी-शर्टां दी पंड खरीद दे या तोल के। फैसलाबाद मिलती है ना तोल के। हाँ, क्या कहने, ऐसा अजय भी मिलती हैं। बब्बू आपको याद है आज से 5 साल पहले आपने और कैफी ने मिलके प्लान किया था कि आपने मुझे लंडा बाजार दिखाना था। हाँ डॉक्टर साहब, पहले तो हम शौकिया जाते थे ना, अब हम ज़रूरतन जाएंगे। अब बिल्कुल आपने हमें लेके जाना इस दफा। मेरा शौक ही रह गया वैसे लंडा। नहीं, लंडे जो ऐसी ऐसी चीज़ निकल रही आप लोगों ने इतनी तारीफें कर रखी हैं, मैं देखना चाहती हूँ। अच्छा भी मुझे भी लेके जाना। आप भी जाएंगे? व्हाई नॉट, हाँ, आपने कभी देखा लंडा? अ मिलियन टाइम्स। आपने लंडे से लिया कभी कुछ? जैकेट्स और लिए? हाँ हाँ, जैकेट तो मेरा ख्याल है मेरे पास अब भी पड़ी होगी। हाँ जी,
मैंने भी जाना है बब्बू। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਨਲ ਜੈਕਟ ਐ 6-7 ਵਾਰੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਰੀਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। Anyway, चले। मासूम शाह कहते हैं सर आपका व्लॉग समझ आने के लिए 2 दफ़ा वॉच करना पड़ता है। हाँ जी, मैंने पढ़ा है। तो कोई बात नहीं, 2 दफ़ा वॉच करें। अहम बात जो होती है ना, उस पर राग़िब करना, उस पर मनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। और ये जो नए सिस्टम, नए ऑर्डर की बात, इंटरनेशनल ऑर्डर की बात, ये किसी और ने की नहीं। मेरे चंद दोस्त हैं जो जानते हैं कि ये सब कुछ होने वाला है। मैं कई दफ़ा पूछता हूँ आप क्यों नहीं करते? वो कहते नहीं अभी इट्स टू अर्ली। अभी कल पूछ रहे थे मुझसे कि जब तुम ये करते हो तो लोग यकीन कर लेते हैं आराम से। तो मैंने कहा आप क्यों नहीं करते? कहते अब तो हम कर सकते हैं, अब तो ये कोई सीक्रेट है ही नहीं। तो मैंने कहा नहीं, यकीन नहीं करते, बहुत से लोग नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आके बहुत उसका असर होने लगा कि लोग बेनिफिट ऑफ द डाउट जिस तरह देते हैं ना, तो इस तरह कम से कम आमादा हो गए कि भाई एक ख़ास मुद्दत तक आफ्ताब साहब को ये टाइम देना पड़ेगा। तो दैट इज़ ऑल व्हाट आई वांट। गिल साहब कहते हैं यार आपके ये व्लॉग ही काफ़ी होते हैं, मगर आपने और कई पंगे ले रखे हैं, कॉमेडी प्रोग्राम भी, हालांकि उनकी ज़रूरत नहीं है आपको। जी आप गिल साहब हैं? गिल साहब गिल साहब ये ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਬਦਜ਼ੌਕ ਪਾਏ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਤ੍ਰਿਖੜੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਕਮੇਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਨਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। सर आपकी सॉक्स और शर्ट मैच कर रही है वहाँ। ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੱਬੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਜਰਾਬਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਚ ਕਰਕੇ ਉਸਾਮਾ ਦੇਖੋ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਜਿਹਾ ਜੀ ਸਰ, ਹਾਂ ਸਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਦੌਰ ਚ ਕੋਈ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਔਰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਹਰ ਦੌਰ में जो इस्लाम ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਇਹ ਸੌਕਸ ਨਾ ਪਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਕੋਣੀ ਮਾਰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਪਰਾ ਹਟੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਾਸਾ ਕਰ चर ਅੱਛਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਮਿੰਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀਆਂ। अच्छा मिल गई पहनी है कोई? ਉਹ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ डांस ਕੀਤਾ ਟਿਕ 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 पब्बा ते खलो के नहीं हुंदा। उसामा बेटा चलो तुम्हें तो पता नहीं था, तू चेचा मैंने कहा वो ये जिराफे पैकिंग एडी सोहनी सी मैं भी लेके रख ली। बेटा तू मेरी जॉब ते आना चाह रहा और कोई गल नहीं। वो मैं आ गया वहाँ। नहीं बब्बू की जॉब पे कोई नहीं आएगा, एक आध है लेकिन यहाँ नहीं है, लाहौर है। ऑन एयर बता रहा हूँ जराबे मैं वापस कर रहा हूँ और जरा उथे बैठा कोई बंदे दा पुत्र बन खुदा दा वास्ता। सर पाँव ही नहीं है वो जुराबों वाले, तो बांदर जैसे पाँव लग रहे हैं। वाकई बहुत बड़े पाँव हैं इसके। अच्छा वैसे ये क्यों होती हैं, ये टोज वाली सॉक्स क्यों होती हैं? ये जापान से आया था मेरा एक फैन, वो लेकर आया था। लेकिन मुझे नहीं अच्छे लगते, मुझे लगता है मेरे टोज उसमें ठंडे रहते हैं, जब आपस में एक दूसरे के साथ लगे होते हैं ना, एक दूसरे की हीट से, वार्मथ से गर्म होते नहीं हैं। वो मतलब मरीजों के लिए नहीं है कि जिन्हें ठंड लग रही हो, मतलब ठंड यार का क्या चंगी तरह पढ़वा दे उत्ते खुसरियां वास्ते ना होण बाद चो मैं पा के बेइज्जत हो रहा हां। मैं पढ़ के दस ओदे इंग्रेडिएंट्स दस की सर तुहानू जापानीज आउंदी नहीं। वो पढ़ के तो दसो की लिखिया। अल्लाह, मैंने सोचा कि मैंने चूंकि पहननी नहीं है हाँ ये पहन और लेगा। तुम कह रहे थे, तुमने कहा था ना मुझे भी दे। मैंने कब कहा था? आपने कहा था। भाई मैं पागल हूँ तुम्हें ऐसे ही भेज दूँ? अच्छा मैं कोई होर जराबां समझ रहा सी फिर कोई ऐसी चीज जेड़ी तुसी हुण ना पा रहे हो। लेदर के मिटन्स बड़े जबरदस्त, मिटन्स होते हैं जो ग्लव्स होते हैं उसमें उंगलियां नहीं होती, बगैर उंगलियों के दस्ताने जो होते हैं। जो छोटे बच्चों को नहीं पहनाते। नहीं बच्चों को तो वैसे वो ये पहनते हैं, बाइकर्स हैं, ये पता नहीं कौन पहनते हैं। केड़ियां बादुआवां दे रहे हो मेरे को, चंगी भली गड्डी मैनू फिर बाइकर दे। नहीं वो वैसे स्टाइल है। चले मुझे वो आप पिटन्स दे दें क्या? उसामा कल मिटन लेते आना। अच्छा मैं देखूंगा, एक ही हाथ है उसके। एक हाथ मेरे दूजे ने फालज होया, एक हाथ है, एक हाथ च बिटन पाया मैं किड्डा भैड़ा लगा। मैं को मांगत है मैं एक हाथ च पाया। और क्या, मिटन पहन के मांगोगे ना तो बात ही और है। नहीं मैंने देखा उसका एक ही हाथ नजर आ रहा था, दूसरा भी मुझे वही होगा कहीं वहीं पड़ा। जाहिर है एक हाथ तो नहीं चुराना ना किसी ने। हाँ नहीं कोई पता नहीं।
बेटा कभी मिटन नहीं लाने मेरे लिए, ये मर मिटन का मकाम है। जाहिद नवाज कहते हैं देख लेंगे भारत को, आप हमें डराए नहीं, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। अब ये कैसा अजीब कॉन्सेप्ट है कि मैं भारत का नाम लेके डराऊंगा तुम्हें, यानी मैं अपने मुल्क को दुश्मन मुल्क का नाम लेके डराऊंगा? क्या बेवकूफ़ों वाली बात है। मैं तुम्हें तंबीह कर रहा हूं कि तैयारी करो, क्यों बेवकूफ़ों वाली बात करते हो? तुम तो अच्छे खासे सेंसिबल लोग हो, ले। अच्छा प्रोग्राम देखते हो। सैफ खान साहब कहते हैं कुछ भी नहीं होना आफ्ताब इकबाल, हमसे झूठ बोल रहे हैं। ये मुझे इस तरह के कमेंट्स पे ना बड़ा प्यार आता है, पता है क्यों? ये इतने मायूस हो चुके होते हैं हालात से, जबर का इस हद तक शिकार हो चुके होते हैं कि कहते हैं नहीं नहीं आप हमें ऐसी तसल्ली दे रहे हैं, ये मुल्क लाइलाज है। और ये वाकई मुल्क किसी बखुदा किसी इंसान के बस का रोग नहीं। हिटलर आ जाए नहीं ठीक कर सकता इसको नेपोलियन आ जाए नहीं ठीक कर सकता, को बहुत अच्छा जार पीटर द ग्रेट आ जाए नहीं ठीक कर सकता। क्यों सर? इंसान के बस का रोग नहीं ना। 4th स्टेज कैंसर, ये कैसे बचेगा? इसको अल्लाह बचाएगा, और वो नजर आ रहा है। सर नज़र कैसे आ रहा है? प्रोफेसीज हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बड़ी क्लियर एक्सप्लिसिट प्रोफेसीज हैं। तो मैं कैसे मान लूँ भाई? मैं उस वक्त तक इंतज़ार करूँगा जब तक वो टाइम नहीं गुजरेगा। फैसल जमान कहते हैं आफ्ताब इकबाल साहब, रिवाइविंग योर शो इन अ फार ऑफ लैंड अगेंस्ट ऑल हर्डल्स is an achievement itself. I congratulate you for a very successful effort. As far as your predictions are concerned, they seem to be very timely. I think you should not do predictions but tell Pakistani people what to do. It will be more useful. That is what I had been doing. कि अपना बंदोबस्त करो, प्रीएम्प्ट करो, पहले से एहतमाम करो कि बॉर्डर एरियाज़ पे जो रहते हैं ख्याल रखें। बहुत ज़रूरी तो नहीं ना कि वहाँ पे टिक्की होके बैठे रहें, अपने पास खुराक का स्टॉक रखें, खंदकें खोद दें, इसमें क्या प्रॉब्लम? वो कहते जी आज तक तो हुआ कोई नहीं। तो 71 के बाद 54 साल बाद आपने देख लिया ना कि आप पर गोले बरसाए गए और आप पर मिसाइल्स बरसाए गए, आपकी एयर बेसिस तबाह की गई, हमने भी की। तो हमेशा किसी न किसी चीज़ का एक नुक्ता आगाज़ होता है, तो वो तो हो चुका है। अब किस बात का आपको भरम है? आप एहतमाम तो करें, दवाइयों का बंदोबस्त करें, आप कुछ करेंसी अपने पास रखें, आप खुराक का वाफर सिलसिला रखें अपने पास, खंदक खोदने का आपके पास टाइम है। खंदक बहुत इफ़ेक्टिव, बड़ी हेल्पफुल होती है, बहुत हेल्पफुल होती है। हमने तो खंदकों में टाइम गुजारा हुआ है ना। हमने मैंने दो जंगें देखी हैं, 65 की भी और 71 की भी, और सब ने खंदकों में टाइम गुजारा और बड़ा सेफ होता है। एहतशामुल हसन सैयद कहते हैं सलाम, आई विल ऑलवेज लव योर शोज, कैन यू प्लीज हेल्प मी book a ticket to show. I've missed most of them but I really want to come. There are no tickets, sir, no tickets. It's a free show. So एहतशामुल हसन सैयद साहब, हम मेल बॉक्स में भी बहुत दफ़ा बता चुके हैं, नीचे नंबर आ रहा होता है, आप उस पर रब्ता करें और आप हमारा शो देखने के लिए आ सकते हैं। और सर की हाल? फर्स्ट क्लास। जंग दी सुनाओ। इंशाल्लाह अल्लाह हमें सुरखरू करेगा, कोई अहम डेवलपमेंट हो सकती है, बड़े क्लियर चांसेस हैं। नहीं तेरा सोर्स की है इंफॉर्मेशन का आहो, ये मुशाहिदा है, किसी हद तक मुतालिया है और थोड़ा बहुत विजदान है। चलो अल्लाह वारिस। खालिद अख्तर कहते हैं आफ्ताब इकबाल साहब, नो वन अदर देन यू एवर इवन टच्ड दिस टॉपिक, गॉड हेल्प यू इन दिस सिचुएशन अगेन, थैंक्स। ये किस टॉपिक की बात कर? सर ये आपका व्लॉग है। व्लॉग, हाँ, व्लॉग वाज अ वेरी सीरियस टॉपिक, वेरी सीरियस टॉपिक। तो सारा चिक्की की गल की थी आपने बाकी नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा अभी। इंडिया पाकिस्तान, कश्मीर का रेफरेंस, बलूचिस्तान का रेफरेंस, इसराइल पाकिस्तान, अच्छा इसराइल पाकिस्तान, जी उसकी भी बात है। सैलाब ज़दगान, उनकी दादरसी नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही, जबकि अल्ले तल्ले जारी हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, सेलिब्रेशंस हो रही हैं, फ़ोटो सेशंस हो रहे हैं, वो सारा कुछ जारी है। फॉरेन ट्रिप्स भी चल रहे हैं। फिर मैंने फील्ड मार्शल साहब के बारे में कहा था कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट उनसे कोई बहुत मुतमईन नहीं है। इसकी क्या वजह है सर? हर चीज़ तो वो करते आ रहे हैं। असल में करने की कोशिश कर रहे हैं। फील्ड मार्शल साहब की बदकिस्मती कि उनका हाथ जिस चीज़ को लगता है ना वो मिट्टी हो जाती है। और अमरीकियों को आदत है पारिस पत्थर की, माइडस की, ज़िया-उल-हक जैसा, मुशर्रफ जैसा,
کہ ادھر ہاتھ لگایا اور بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. یہ تو جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ اس کا ستیہ ناش بیڑا غرق ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. تو وہ ڈیلیوری مانگتے ہیں. بھائی اگر ہم نے آپ کے اوپر شرط لگائی ہے, آپ کے اوپر دست شفقت رکھا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیلیور کریں. اگر آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو اکانومی تباہ ہوگی, ہمارے پیٹے پڑے گی, امپریشن ملک کا بہت نیچے جائے گا, ہم پہ الزام آئے گا, عوام متنفر ہوں گے, ہمیں گالی پڑے گی. وہ جو بڑے بڑے, یہ تو تھے چھوٹے چھوٹے فروئی جن میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہوتا امریکہ. امریکہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے کہ اب تک ابراہمک ایکارڈز پہ سائن کیوں نہیں ہوئے, اب تک افغانستان میں وہ سب کچھ کیوں نہیں کیا گیا جو ہماری خواہش تھی, بلوچستان میں ہمیں وہ ایڈوانٹیجز کیوں نہیں دی گئیں جو ہماری ضرورت ہے, چائنا سے اس طرح آپ نے روگردانی کیوں نہیں کی جو ہماری خواہش ہے. تو یہ ساری چیزیں ہونے والی نہیں ہیں. رہی صحیح کثر سیلاب نے نکال دی. اب فیلڈ مارشل صاحب وہاں یہی بتانے گئے کہ بھائی ہمیں تو نئی مصیبت یہ پڑ گئی ہے, ہم اس سے نکلیں گے تو اگلی بات کریں گے. تو جس پر میری کچی پکی میں نے گزارش کی تھی, خبر ہے کہ اپروول نہیں مل رہا. تو سر ایکسٹینشن نہیں ملے گی؟ ایکسٹینشن اور نو ایکسٹینشن یہ تو میٹر ہی نہیں کرتی. نہیں تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا؟ ایبسلیوٹلی. آپ مثال یہ لے لیں کہ ایک ٹرین ہے, وہ ایک اسٹیشن سے نکل گئی, یا موٹر وے پہ آپ نکل رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ اب اس میں کوئی سروس ایریا نہیں آنا. بتا دیا جاتا ہے نا, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ڈیسٹینیشن تک اب سروس ایریا نہیں ہے. ٹرین نکل گئی تو اب ڈیسٹینیشن سے پہلے اور اس اسٹیشن کے بیچ دیر از نو ادر اسٹیشن. ہماری پولیٹیکل ٹرین اس پیچ پہ چل رہی ہے جس پہ نہ ٹرننگ ہے اور نہ سٹاپنگ ہے. اب اس نے جانا ہی جانا, بیکاز اٹ از ریٹن. پھر کہندے نے ڈراؤندے رہے. اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے بھائی, تم چلا رہے ہو ٹرین. میں ٹرین 'ਚ بیٹھا تھا. او ہو, تو ٹرین کو کچھ نہیں ہونے لگا. یہ کوئی کیسنڈرا کراسنگ پہ نہیں جا رہی ٹرین. ہوگی ہن. ہوگی ہن. ایک فلم تھی کیسنڈرا کراسنگ, جہاں پر ٹرین نے گرنا ہوتا ہے ایک کھائی میں. اسامہ تو مینوں معاف کر دی, میں تینوں غلط جگہ تے لے آندا ہے. علی وہاب کہتے ہیں کہ جی مہم کو الگ سیٹ پہ بیٹھنا چاہیے. وہ آج الگ ہی بیٹھی ماشاءاللہ. ہاں نہیں, وہ اس وقت رنگیلا تم سر میں تو سائڈ پہ تھا. دو اجڑ سے بندوں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی نا, وہ میں تو ویسے ہی سائڈ پہ تھا. رنگیلا صاحب بیٹھے تھے, ساتھ ان کی پوچھ تھی اور ساتھ مام تھی. اصل میں ان کی پوچھ نے جگہ گھیری ہوئی تھی. اچھا ویسے سر لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑا انکمفرٹیبل سا لگتا ہے, لیکن ہم لوگ تو چونکہ فیملی کی طرح بالکل, مجھے اتنا محسوس نہیں ہوتا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھی. بعض چیزیں بچے ایسی ہوتی ہیں جن کو بیڈ آپٹکس کہتے ہیں. حالانکہ آپ کو کوئی ایشو نہیں, انہیں بھی کوئی ایشو نہیں, لیکن دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں بیچاری کتنی مجبوری میں بیٹھی ہوئی ہے. اور کئی بندے صرف ساڈا شو نقص کڈن نہیں دے دین. نہیں, اس میں نقص والی بات نہیں تھی. زیادہ تر میں آپ کو بتاؤں 95% لوگ آپ کا شو محبت سے پیار دیکھتے کرتے ہیں, ہیں, بہت پیار ہمدردی, کرتے ہیں. ایمپتھی رکھتے ہیں آپ کے بارے میں. کچھ لوگ ہیں جو خبیث الدہر ہوتے ہیں, وہ نہیں چینج ہو سکتے. واہ واہ, خبیث الدہر. اللہ دی قسم, جنوں کسی دی بےزتی کرنی نہیں فوری عربی بن جاندا. خبیث الدہر, خبیث الدہر بن جاندہ. ببو بن جاندا ہے. میرے دوست بھی ہے نا, دھیان نہ پوا دیا کرو. کس نے کہا ہے دوست ہے؟ کون دوست؟ کافی دیکھنے والے میرے دوست ہیں. تو آج کا آخری کمنٹ ہے, آفتاب بھائی your vlog is truly the way forward. You are among the very few Pakistani influencers whom the people trust and listen to wholeheartedly. For now, other programs should be kept on hold. The nation needs your wisdom and insight. نہیں سر نہیں, وہ میرا بریڈ ونر بھی تو ہے نا. آپ میرا یہ نہ کریں. ہم اس قسمہ پرسی میں کچھ اور نہیں کرتے, ہمارا اور کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن وہ جو مین شو ہے, حالانکہ اس کو ویوز اس سے کئی زیادہ ملنے چاہیے, جتنی محنت ہوتی ہے اس پہ اور جتنی اچھی اعلیٰ پائے کی کامیڈی ہوتی ہے. سر وہ فائر وال ٹائپ تھنگ اور ہاں, وہ نہ ہو. انٹرنیٹ اور وی پی این کے نظر اگر بھی تو وہ جاتے نہ ہیں. ہو تو 500,000 یہ بھی کراس کر رہا ہے میرے حساب سے. اگر یہ اب بھی 2 لاکھ تک جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 لاکھ کیا, یہ 3 ٹائمز 4 ٹائمز زیادہ ہوتا اگر وہ حرکتیں نہ ہوتی, تو وہ ذلتیں نہ ہوتی جو زیادہ دیر نہیں رہیں گی. تو اس لیے بھائی ہمیں وہ شو کرنے دیا کرو. اس کی ٹریکشن بہت ہوتی ہے, اس کا CPN بہت ہوتا ہے, اس کا RPM بہت ہوتا ہے,
اور وہ کمپیریٹیولی چونکہ سارا دیکھا جاتا ہے, A to Z دیکھتے ہیں لوگ, اس کا واچ ٹائم زیادہ ہوتا ہے, تو اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. میں ذاتی طور پہ تو ولاگ پسند بھی کرتا ہوں, کرنا بھی پسند کرتا ہوں, سننا بھی پسند کرتا ہوں. بہت آسان ہوتا ہے میرے لیے. کامیڈی کروانا, ڈائریکٹ کرنا, یہ بہت مشکل کام ہے, پھر اسے ایڈٹ کرنا. لیکن یہ ہے کہ اگر 1 گھنٹے کا پروگرام ہے اور آفرین ہے آپ دوستوں پہ جو آپ دیکھتے ہو, A to Z دیکھتے ہو, تو اس کا ہمیں ریٹرن ملتا ہے, تو وہ بھی چلنے دیں, یہ بھی چلنے دیں بھائی جان. اور کتنے لوگوں کے لیے اسٹریسفل دور میں وہ سائے آف ریلیف ہے, جی جی, وہی سورس آف انٹرٹینمنٹ ہے. کیا کہنے. چلیں اب چلتے ہیں مہم کے گانے کی طرف. مہم کیا سنا رہی ہیں؟ سر تیرے بنا زندگی سے کوئی شکوہ تو نہیں. بہت اچھا گانا. آر ڈی برمن. 10 R.D. برمن ہے. آر ڈی برمن سر. زندگی سے کوئی شکوہ تو نہیں, شکوہ نہیں, شکوہ نہیں, شکوہ نہیں. واہ جی واہ. ویز اب چلتے ہیں بلوپرز کی طرف. ہیپی واچنگ. ایسی قدیم اور اذکار رفتہ شریک حیات صرف عجائب گھر چ ملے گی. دوبارہ کیا ہے؟ صرف عجائب گھر چ ملے گی. دوبارہ کیا پوری گل؟ ایسی قدیم اور اذکار رفتہ شریک حیات. اذکار رفتہ نہیں بیٹا, اذکار رفتہ نہیں, اذکار, اذکار. ہیلو. ایسی قدیم اور اذکار رافتہ یار اللہ دی قسم ایڈی بڈھی ہے. بابو کو تن پوچھے نا کہ تو اتنے کس بیچتے, تو کیا کر میں بلوپر بیچتا ہے. بیچاری کتنی اچھی بیوی ہے, اپنی برائی کے سارے الفاظ یاد کرا رہی پیچھے سے. بیچاری تیاری خود کرا رہی ہے. ہائے ہائے. ایسی قدیم اور اذکار رفتہ شریک حیات تیرا ابا سی مرے. کوئی نہیں کیوں ہے. ایسی عظیم اور وڈی عمر دی میری بیگم ہے.